श्री महाकाल बच्चों, मेरा नाम है प्रभात और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारा सा चैनल महाकाल एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सर्कल। यह आपके ज्योमेट्री का तीसरा लेक्चर है बच्चों, ठीक है। अब सर्कल का डिफिनीशन क्या होता है वो पहले समझेंगे। कहता है सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक यह प्लेन है जो आप सरफेस देख रहे हैं, एक प्लेन सरफेस है। इसमें सर्कल क्या होता है, एक सेट ऑफ पॉइंट होता है, बहुत सारे पॉइंट को जोड़ के हम बनाते हैं। हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम। मतलब ये देखिए, यह आपका एक सर्कल हो गया, सर्कल हुआ। यह होता है, क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। यह सर्कल का इस पॉइंट से देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, मानिए एक फिक्स्ड पॉइंट, इस पॉइंट से हर तरफ का दूरी क्या होगा बच्चों, सारा डिस्टेंस सेम होगा। सभी जगह का डी क्या होगा दोस्तों, डी से डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं, ये सभी में सेम होगा। समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग इसमें कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। यह जो हम बोल रहे थे फिक्स्ड पॉइंट, यह पॉइंट का नाम हम लोग दोस्तों बोलते हैं वो एक, चलिए ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसका नाम हम लोग देंगे दोस्तों सेंटर। सेंटर क्या बोलेंगे बच्चों, सेंटर बोलेंगे। इसको ओ नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हम बोल रहे थे, ये वाला डिस्टेंस जो क्वेश्चन में का डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, इस डिस्टेंस का एक स्पेशल नाम है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। समझ में आप लोग को आ गया। अब पहला पॉइंट आपको सर्कल सेंटर समझ में आ गया, दूसरा आपको रेडियस समझ में आया। तीसरा पॉइंट होता है बच्चों डायमीटर। क्या होता है डायमीटर, सबसे पहले डायमीटर का फार्मूला होता है, यह होता है 2 इंटू रेडियस। रेडियस मतलब रेडियस का लेंथ जो होगा उसके दुगुना। मतलब कि यह आपका अगर एक सर्कल है, दिख रहा होगा अच्छी तरह से आप लोगों को, एक सर्कल है तो यह आपका रेडियस हो गया। इसी रेडियस को इधर आप मिला दीजिएगा एक स्ट्रेट लाइन में, तो यह पूरा क्या कहलाएगा दोस्तों, ए बी को क्या बोल देंगे हम लोग, एक डायमीटर बोलेंगे। मीटर। चलो बच्चों, अब हम लोगों को पढ़ना है जो पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट हम देख चुके थे। अब चौथा पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो होगा आपको कॉर्ड। कॉर्ड। पांचवा पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेकेंड, ठीक है बच्चों। और छठा पॉइंट जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, ठीक है। इस तीनों पॉइंट को हम लोग अच्छे तरह से पहले देख लेते हैं। चलिए तो एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल बना लिया, ठीक है। आपको इसमें सब कुछ पता हो, इतना 3 चीज़ आपको पता है, सेंटर किसको बोलते हैं, रेडियस किसको बोलते हैं, और डायमीटर किसको बोलते हैं, समझ में आया। तो अब हम देखेंगे कॉर्ड किसको बोलेंगे, कॉर्ड। तो दोस्तों डायमीटर भी एक तरह का कॉर्ड ही होता है, समझ लीजिए आप। कोई भी 2 पॉइंट आप सर्कल पर ले लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं ए बी, ठीक है। इस दोनों को आप अगर मिलाते हैं तो यह लाइन क्या कहलाएगा दोस्तों, कॉर्ड कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा, समझ में। सेम इसी तरह से यहाँ पर डायमीटर जो होगा यह भी एक कॉर्ड ही कहलाता है, समझ में। डायमीटर को आप कहीं कहीं पे कॉर्ड भी ले सकते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट हमको देखना है सेकेंड। सेकेंड क्या होगा दोस्तों, वो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई एक लाइन को अगर आप पास कराते हैं सर्कल से, ये दिख रहा होगा आपको कॉर्ड के जैसा, लेकिन कॉर्ड क्या है, तो कॉर्ड बन रहा है दोस्तों एक किस चीज़ से, या आपको लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, उससे बनना है। लेकिन जो सेकेंड बनेगा, सेकेंड वह किससे बनेगा दोस्तों, वह बनेगा एक लाइन से। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे सेकेंड। सेकेंड, समझ में आया। तीसरा चीज़ है सेमी सर्कल, जो हम लोग को पढ़ना है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कैसे, देखिए सेमी सर्कल मतलब होता है सर्कल, सेमी, सेमी मतलब होता है आधा। क्या होता है, आधा, आधा सर्कल। आधा सर्कल क्या हुआ, डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल हम भाग में बांटता है, तो यह एक लाइन है, तो ये जो आधा भाग हुआ यह कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा बच्चों, ये वाला पार्ट, ये वाला कहलाएगा आपको सेमी सर्कल। चलिए आप, चलो बच्चों, तो अब हम लोग को देखना है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, और कंसेंट्रिक सर्कल किसको बोलेंगे, ठीक है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। डिफिनीशन आपको याद रहे न रहे उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है इसका कंसेप्ट क्या होता है, सेगमेंट किसको कहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यह एक सर्कल है और यह एक कॉर्ड है, आपको दिखा। इस सर्कल को कॉर्ड 2 भाग में बांट रहा है,
तो नीचे वाला जो खंड ये पूरा बच रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा जो जगह है, ये जो जगह है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट। और ऊपर जो बड़ा वाला बच गया, सेंटर जीरो लेते हैं, पूरा ऊपर जो बड़ा वाला जो बच रहा है ये जगह, जो जगह बड़ा, इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग मेजर सेगमेंट। सेगमेंट समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छा। हम ध्यान से समझिएगा, कोई ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। आर्क, अब आर्क क्या होता है? तो दोस्तों ये सर्कल हुआ एक सेंटर के साथ, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए ए बी, तो ए बी क्या कहलाएगा? ए बी एक आर्क है। समझ में आया आपको? चलिए सेक्टर क्या होता है? सेक्टर, चलिए सेक्टर, यह आप समझ गया कि ए बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक आर्क है। तो चलिए ये जो सेंटर है इससे आर्क को हम मिला देते हैं, मिला दिए तो कुछ जगह बन रहा है। सो आपको दिख रहा है कि 2 जगह बन रहा है। नीचे में आपको ये वाला एरिया जो बाउंड्री ये बन रहा है 0 ए बी, यहाँ पर कोई एक पॉइंट देने की इच्छा है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो ये पूरा देखिए, ये वाला जो जगह है यही कहलाता है दोस्तों सेक्टर। क्या कहलाता है बच्चों? सेक्टर कहलाता है। और सेक्टर नाम क्या हो जाएगा? सेक्टर ओ ए बी बोलेंगे। समझ में आपको आ चुका है? चलिए अब कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है दोस्तों? यह एक सेंटर हुआ, ध्यान से देखिएगा, यह एक सेंटर हुआ और इसी सेंटर के साथ हम कई सारे सर्कल बना दें, इस तरह का रिंग बनाते जाए बहुत सारे, तो यह दोस्तों क्या कहलाएगा? ये सारे कहलाएंगे कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक सर्कल। तो चलो बच्चों अब हम लोग को देखना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। देखिए बच्चों, यह एक लाइन सर्कल है ना, सर्कल, ये सेंटर होगा, तो यह जो बाहरी जो लाइन है, ये वाला लाइन, ध्यान से देखिएगा, इस पूरे का जो दूरी होता है ना, डिस्टेंस, यही कहलाता है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला अगर आप पढ़ना चाहिएगा तो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस, फ्रेंस ऑफ सर्कल ये होता है 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, आर डिनोट करता है रेडियस को, और पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है, समझ में, या 3.14। समझ में आए? दोनों में से कोई वैल्यू आप याद कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ेंगे अभी, वह पढ़ेंगे। देखिए एक फिगर आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ए बी सी डी, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए यह एंगल ए है, यह एंगल बी है, यह एंगल सी है, और इधर भी यह वाला एंगल। ठीक है, तो कहता है, ध्यान से देखिएगा, एंगल ए सी डी जो होगा, यह बाहरी वाला एंगल, यह बराबर होगा किसके? एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। मतलब यह होगा एक्सटीरियर एंगल जो होता है किसी भी ट्रायंगल का, वह सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है। मतलब इसके अपोजिट में क्या, यह दोनों एंगल है, तो ये दोनों के जोड़ के बराबर होगा यह एंगल। अगर यह एंगल 40 है और यह है 60, तो यह एंगल कितना होगा दोस्तों? 100 डिग्री। चलो बच्चों, तो अब हम लोगों को देखना है टेंजेंट क्या होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिएगा, अगर यह एक सर्कल है, कोई भी एक लाइन हम खींचे जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए, समझिए सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यह लाइन ए बी क्या कहलाएगा? एक टेंजेंट कहलाएगा। समझ में आया? क्या कहलाएगा दोस्तों? टेंजेंट कहलाएगा। चलिए यह बात आपको समझ में आया, ये कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि यह एक लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट से पास कर जाएगा अगर यह लाइन, तो यह क्या कहलाएगा दोस्तों? यह कहलाएगा टेंजेंट कहलाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काम भी देता है। इसी में अगला पॉइंट देखते हैं, अगर यह एक सर्कल है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यह एक हम टेंजेंट बना लिए, समझ में आया? यह टेंजेंट बना लिया, यह सेंटर है, सेंटर पर से अगर आप कोई लाइन यह टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको अगर टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल पे टच कर रहा है, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट। तो सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दिया जाए, समझ में दोस्तों, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिला दिया जाए, सेंटर हो, तो टेंजेंट पे कितना एंगल बनेगा? तो यह बनेगा 90 डिग्री। समझ में आया? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको काम देगा, क्वेश्चन जब सोल्व कीजिएगा ना तब यह बहुत ज़्यादा काम देगा आपको। समझ में आया? चलिए चलो बच्चों अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है पॉइंट क्या कर रहा है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। आर्क आपको समझा चुके हैं, आर्क क्या होता है।
ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब समझिए, अगर यह एक सर्कल है दोस्तों और यह आपका एक आर्क है, यह सेंटर है, तो ए बी आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनेगा ओ पे दिख रहा होगा, इसके अलावा कहीं और भी कोई एंगल बन सकता है। इस तरह से अगर एंगल बना लिया जाए, ए बी सी दे दिया जाए, तो यह जो एंगल होगा ना बच्चों, यह एंगल यह दोगुना होगा इस एंगल के। मतलब एंगल ए ओ बी जो होगा यह 2 टाइम्स होगा किसका, एंगल ए सी बी का। समझ में आ गया? मतलब यह अगर 60 डिग्री होगा तो यह कितना होगा, 120 डिग्री होगा। समझ में आया? तो छोटा मोटा क्वेश्चन आपको ऐसा ही बन जाएगा, हम ध्यान में दे ले चलिएगा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं बच्चों डी पॉइंट में। यह कहता है एंगल सबटेंडेड बाई सेमी। अब सेमी सर्कल को भी तो हम कॉर्ड लेते हैं, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल हुआ, सेमी सर्कल दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ए बी, ठीक है। एन एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। तो इससे अगर आप कोई एंगल बनाइए, कहीं पर भी बना लीजिए किसी भी पॉइंट पे, तो ये हमेशा कितना बनेगा दोस्तों, 90 डिग्री बनेगा। समझ में आया? यह पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में। चलिए दोस्तों ई पॉइंट हम देखते हैं। ई पॉइंट कहता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। क्या कहता है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो ये तो आपको हमको पढ़ाए हैं सेगमेंट होता क्या है। तो सेगमेंट क्या होता है बच्चों, तो ये लाइन है, इसके अंदर वाले जगह को तुम सेगमेंट बोलते थे। तो अगर ये ऊपर वाला बड़का सेगमेंट है, मेजर वाला, ठीक है, तो यहाँ से कहीं पर भी 2 एंगल आप अगर बना लेते हैं इस तरह से, यह ए बी सी डी, तो एंगल ए डी बी जो होगा, यह वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा एंगल ए सी बी। समझ में आ गया? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, यही इस पॉइंट का मतलब था। समझ में आया? चलिए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट पॉइंट अभी के लिए एक देखेंगे। यह कहता है द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑन द सर्कल आर इक्वल। ऑन द सर्कल आर क्या होगा बच्चों, इक्वल। इसका मतलब समझिए, अगर यह कोई सर्कल है, ठीक है, समझ में आया, कहीं पर यह बाहर एक पॉइंट ले लिए P, यहाँ से अगर दोनों सर्कल पे आप टेंजेंट डालिएगा ना, टेंजेंट डाल दिए तो यह कट रहा है M पे, और इधर से भी एक टेंजेंट डाल देंगे दोस्तों, इधर N पे कट रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि NP जो होगा ना वो MP के बराबर होगा। मतलब यह दूरी इस दूरी की क्या होगा, बराबर होगा। एज ऑलवेज, हमेशा जहाँ भी आप देख लीजिएगा ये हमेशा क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। समझ में यह चीज़ आपको आ गया? चलिए तो दोस्तों सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। कई दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, अब हम मार्कर से लिखना शुरू कर दिए हैं व्हाइट पेज पे, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो अब वीडियो फिर से रेगुलर आने लगेगी, ठीक है। तो आज आपका ज्योमेट्री सर्कल अब बेसिक जो है वो हम ख़त्म किए हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप यह वीडियो पढ़ करके आप एकदम हर तरह का क्वेश्चन सर्कल का बना लीजिए, सो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होगा, इसी नॉलेज के आधार पर ही आप बड़े बड़े क्वेश्चन को डील कर पाइए। क्या है कि पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। फिर कल हम किसी न किसी चैप्टर का नया वीडियो लेकर के आएंगे, या किसी चैप्टर का जो हम पढ़ा चुके हैं उस पर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करते रहिए दोस्तों के बीच। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द क्लास 10th, क्या है कि अगला बार क्लास 10th का बोर्ड होने वाला है और मार्च अप्रैल में बोर्ड होगा, तो हम चाह रहे हैं क्लास 10th का मैथ कम से कम हम इस साल ख़त्म करें। पेन पेपर ही हम पढ़ाएंगे दोस्तों, हम बोर्ड पे फेस लिफ्ट अभी नहीं पढ़ा पाएंगे, क्या उतना साधन नहीं है मेरे पास। चलिए, जय हिंद।